नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे साल 2026 में महाविनाश को लेकर। साल 2026 की शुरुआत बेहद तनाव के साथ हुई। ईरान में हिंसक आंदोलन में हजारों लोगों की मौत हो गई, जिससे दुनिया अमेरिका ईरान जंग की खबरों से परेशान है। वहीं साल 2026 में कोरोना से खतरनाक बीमारी निपाह वायरस भी इंसानों को डरा रही है। क्या 2026 में निपाह वायरस कोहराम मचाएगा? क्योंकि निपाह वायरस कोरोना से भी ज्यादा जानलेवा है और इसकी मृत्यु दर 75% की है, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है। हालांकि निपाह वायरस को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी है। 2026 में बार बार भूकंप आ रहे हैं। आज भी सुबह हरियाणा में भूकंप आया तो दूसरा भूकंप लेह लद्दाख में आया। क्या बार बार भूकंप महातबाही का संकेत है? निपाह वायरस और बार बार भूकंप आखिर क्यों आ रहे हैं? इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं और 2026 हमें और क्या कुछ दिखाएगा। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 में क्या महाविनाश तय है और क्यों बार बार 2026 को महाविनाश का साल जो है वो कहा जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आप तक हम अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्यों 2026 में इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। कुछ और जानकारियां आप तक हम पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। किस तरीके से निपाह वायरस को खतरनाक कहा जाता है, क्यों इसे काफी ज्यादा खतरनाक कहा जाता है, जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। यहां पर निपाह वायरस में मृत्यु दर जो है वो काफी ज्यादा अधिक जो है वो बताई गई है और शुरुआत में हल्के बुखार वाले लक्षण जो है वो निपाह वायरस में पाए जाते हैं। तो आप समझिए, तेजी से गंभीर रूप जो है निपाह वायरस ले लेता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है और दूसरी ओर पूरे शरीर में तेज दर्द होता है। तो ये भी एक इसका दिमाग और सांस संबंधी समस्याएं जो है इससे काफी ज्यादा होती हैं। आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम समस्याएं जो है वो लोगों को होती हैं। गंभीर लक्षण जो है वो बहुत जल्द उभरते हैं। इस वजह से भी ये बेहद खतरनाक माना जाता है और साथ ही साथ इलाज के लिए समय बेहद कम मिलता है, जो कि सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये इलाज के लिए समय कम मिलता है। निपाह वायरस की मृत्यु दर 75% की है। आप समझिए किस तरीके से निपाह वायरस खतरनाक है। निपाह वायरस से बचाव का टीका मौजूद नहीं है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है और इसी वजह से लोग इससे और भी ज्यादा डरते हैं, क्योंकि इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। निपाह वायरस से बचने के लिए कोई भी दवाई अभी तक नहीं है। अब बात करेंगे बार बार आ रहे भूकंप को लेकर। साल 2026 में बार बार भूकंप आ रहे हैं, क्या ये महातबाही के संकेत हैं? भारत समेत दुनिया भर में भूकंप आ रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसको लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि क्या ये महातबाही का संकेत है। 19 जनवरी को सोनीपत में भूकंप आया। आप समझिए, आप देखिए किस तरीके से भूकंप लगातार सामने आया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.8 मापी गई है। आप ये देखिए, 19 जनवरी को लेह लद्दाख में भी भूकंप आया है और लेह लद्दाख में भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 5.7 की रही है, यानी कि तेज गति का भूकंप था। इससे नुकसान भी हो सकता था। 17 जनवरी को गुजरात के कच्छ में भूकंप का झटका महसूस किया गया और इसकी तीव्रता को लेकर बात करें, रिएक्टर स्केल पर 4.1 की तीव्रता भूकंप की दर्ज की गई है। और दूसरी ओर बार बार भूकंप महातबाही का संकेत है। ये एक बड़ा सवाल जो है लोगों के जहन में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक की आप तस्वीरें, ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा मैप है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत का लेह लद्दाख यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर ये भूकंप का केंद्र जो है वो माना जा रहा है। भूकंप आया है और 5.7 तीव्रता का ये भूकंप आया, जो कि तबाही भी ला सकता था। आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं किस तरीके से सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में ये भूकंप जो है वो आया है। भूकंप का केंद्र जो है वो हरियाणा के सोनीपत रहा, जिसकी तीव्रता करीब करीब 3 की रही है और इसे भी एक महातबाही के संकेत के रूप में जो है देखा जा रहा है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी जुड़े हैं, ज्योतिष। हमारे साथ आचार्य एच.एस. रावत जुड़े हैं, जो कि ज्योतिषी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं पंडित राकेश जी आपसे ही करना चाहूंगा। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा 2026 को लेकर जिस तरीके से कई चेतावनियां पहले भी जारी की गई और ये कहा गया कि 2026 जो है वो बेहद ही खतरनाक साल होने वाला है। तो राकेश जी, ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती है साल 2026 को लेकर कि किस तरीके से 2026 में महाविनाश जो है हमें देखने को मिलेगा, महामारी हमें देखने को मिलेगी?
अभिषेक जी नमस्कार। और इंडिया न्यूज के इस मंच को मेरा प्रणाम है, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी आदरणीय एच एस रावत जी को भी मेरा वंदन और प्रणाम है। अभिषेक जी, आपको याद हो कि जी नववर्ष के एक दिन पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया था, आप ही के साथ इसी मंच पर चर्चा थी, बिल्कुल। और उसमें 5 मुख्य भविष्यवाणियों में हमने कहा था कि जल या जल से संबंधित कोई महामारी या बीमारी, उसका उदाहरण हम लोगों ने इंदौर में देख लिया और अन्य जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, हमने आपके साथ कहा था कि जब लोग चिल्ला रहे कि गुरु का वर्ष है, गुरु और मंगल का वर्ष है, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा होगा, लोग ये भूल जाते हैं कि गुरु जब प्रभावी होता है तो वह पुनर्निर्माण भी कराता है, वह नया आकार देता है, नया शेप देता है, नया रूप देता है। तो ऐसी अवस्था में अगर इस वर्ष देखा जाए, फरवरी के लास्ट में लगभग 22 या 23 फरवरी के बाद जो है वह मंगल राहु की युति का निर्माण होना, और फिर जो है मंगल शनि का द्वंद्व योग का निर्माण होना, यह जो स्थितियां हैं फरवरी मध्य के बाद से लेकर के लगभग 20 से 22 फरवरी के बाद से लेकर के जुलाई तक जो स्थितियां बनी हुई हैं वह बहुत भयावह बनी हुई हैं। इस बीच जो है किसी न किसी प्रकार की आपदा का आना, प्राकृतिक आपदा का आना, जो है किसी महामारी का आना, खास करके जल या जल से संक्रमण से संबंधित या खाने पीने के संक्रमण से संबंधित चीजों का होना, इस तरीके के पूर्ण रूप से प्रभाव देखे जाएंगे। शुरुआत में एक आपने जो है दिखाया कि ईरान में और जो जिस तरीके से लोगों का जन विरोध देखने को मिल रहा है, आप ही के मंच पर हमने बोला था वैश्विक स्तर पर किसी बड़े स्तर पर जो है जन आक्रोश या जन आंदोलन सत्ता के खिलाफ, सत्ता के विरुद्ध देखा जा सकता है। ईरान के बाद अभी जो बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी महाशक्तियां बनकर के अपने आप को कहती हैं, उनमें भी यह स्थिति देखी जा सकती है, जन विरोध देखा जा सकता है। और यह वर्ष जो है जो जड़ से जुड़े रहेंगे, जो रूट से जुड़े रहेंगे, उनको तो बचा देगा, और जो हवा में अपने आप को सिर्फ समझेंगे और सिर्फ जो है भौतिकता में वाहवाही में लगे रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं यह वर्ष जो है हानि पहुंचाने वाला है। और 100% जो है जब पुनर्निर्माण होता है उससे पहले जो है विनाश जरूर दस्तक देता है, यह प्रमाणित सत्य है जो है। और इसी को लेकर के मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी फरवरी लास्ट के बाद से लेकर के जुलाई और अगस्त तक जो है स्थिति और भयानक हो सकती है, और ज्यादा चीजें हो सकती हैं, कुछ प्राकृतिक बड़ी आपदा इत्यादि भी आ सकती है। अभिषेक जी। जी रावत साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से 2026 में महामारी का जिक्र किया गया और दूसरी ओर अब निपाह वायरस का भी जिक्र किया जा रहा है, क्या निपाह वायरस ये महामारी बन के आएगी? क्योंकि रावत साहब ये भी कहा गया कि 2020 साल जिस तरीके से खतरनाक था, वैसे ही योग 2026 में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। रावत साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि 2020 में हमने कोरोना वायरस से महामारी देखी थी। अभिषेक जी, 2019 और 20 के जो ग्रहण थे, जी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वो 90% से ज्यादा थे। जी और जब भी 90% 95% तक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं तो उस समय महामारियां और भूकंप बहन बहुत बुरी अवस्था में आते हैं। तो उस समय 2020 और 19 में तो हमने ही भविष्यवाणी करी थी कि 2025 में जाकर के युद्ध होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होगा। जब तक रोज बोलते थे ज्योतिषी लोग और बहुत सारे एक्सपर्ट, युद्ध होने की संभावना, हमने कहा कोई युद्ध की संभावना नहीं है अभी। जी जब तक ग्रहों का कॉम्बिनेशन ब्रह्मांड में नहीं होता, जब तक ये घटनाएं घटित नहीं होती हैं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नराबरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ये सारा चराचर जगत ग्रहों के अधीन है। अभी सूर्य और मंगल की युति चल रही है इस समय पर, ये पिछले साल से 2025 ही चल रही है। तो उसी समय से प्रॉब्लम शुरू हुई। अभी भूकंप आ रहे हैं, दो देशों के युद्ध चल रहे हैं, सेना के और राजा के खिलाफ बगावत हो रही है, ईरान के अंदर हो रही है। यानी कहीं ना कहीं किसी देश को टेक ओवर करना, आतंकवादी घटना होना, बम विस्फोट होना, मिसाइलें चलना। अब दो विस्फोटक ग्रह, अग्निकारक ग्रह इस समय यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हैं, अग्नि वाले प्लेनेट। तो आग से संबंधित और भूकंप से संबंधित और पृथ्वी के अंदर घटना दुर्घटनाएं होना, सुनामी आना, ये होना है। उसके बाद मंगल राहु की युति होगी तो और दुराचार बढ़ेगा कहीं ना कहीं। ये राहु बीमारियों का कारक है। अब मंगल के साथ युति होगी तो ये जो वायरस है थोड़ा बहुत बढ़ेगा, एक्सट्रीम नहीं हो सकता। एक्सट्रीम तब होता है जब शनि राहु की युति होती है, और उस समय शनि राहु की युति थी तो एक्सट्रीम हुआ, या शनि राहु की दृष्टि का संबंध बन जाए तो एक्सट्रीम होता है। लंबे समय तक ये बीमारियां चलती हैं, तो अभी शॉर्ट टर्म है। और फिर मंगल की और शनि की जब युति होगी तो मई तक का पीरियड तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम खराब है।
लेकिन रही बीमारी की बात, ये बीमारियां तब होती हैं जब चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होता है। चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण इस बार हमारे इंडिया में तो था ही नहीं इतना बड़ा, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत था, उसका प्रभाव नगण्य टाइप था। और मिडिल ईस्ट के अंदर, मैक्सिको के अंदर, वेनेजुला के अंदर, यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर ये था, तो वहीं पर ये सारी सारी झड़पें हो रही हैं, वहीं पर सत्ता परिवर्तन हो गए, वहीं पर युद्ध चल रहे हैं, वहीं ये बीमारियां बढ़ेंगी। इंडिया के अंदर इस बीमारी का प्रकोप कम रहने का योग है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें थी ग्रहण के टाइम पर, चंद्रमा की जो किरणें थी, उनसे विषयोग नहीं बना। जब पृथ्वी के ऊपर विषयोग बनता है, चंद्रमा पीड़ित होता है, या जब सूर्य पीड़ित होता है, सूर्य के ऊपर जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर नहीं आती हैं, ओजोन परत जो फिल्टर नहीं हो पाती है, तो सीधा सीधा पृथ्वी के ऊपर उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। तो इस बार हमारा जो भारत है, इसके इर्द गिर्द जो है उसका इफेक्ट कम रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से। और जो साउथ अफ्रीका है उस पर ज्यादा रहा है, अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका, जो अमेरिका है, साउथ साउथ अमेरिका है, उसमें ज्यादा रहा है। तो वहां पर ये सब घटनाएं घटित होती हैं। तो जो पृथ्वी है उस पर ग्रहों की फोकस, ग्रहों की रेजों की फोकस जैसे इकट्ठी जिस पोर्शन पर होती है, वहां पर सुनामी आएगी, वहां पर भूकंप आएगा, उस देश का राष्ट्रपति, राजा, प्रधानमंत्री, वहां की जनता, उनमें कोई ना जी कोई जी उपद्रव होने के योग बनते हैं। तो ये एक जी वैज्ञानिक कैलकुलेशन होती है ज्योतिष की, वही हम ज्योतिषी लोग करते हैं और वो बताते हैं आपके चैनलों पर। और आपके चैनलों पर सारी भविष्यवाणियां हमारी पहले की रिजर्व हैं, पड़ी हुई हैं, उनको सबको कभी खोल के देख सकते हैं। तो अभी इस प्रकार की कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आने का ग्रह गति का गोचर में अभी अभिषेक जी योग नहीं है। जी। चलिए, बड़ी राहत वाली बात रावत साहब आपने की है। ये कि लोगों को ये सुनने के बाद, देखने के बाद एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि लोग डरे और सहमे हुए भी थे, क्योंकि लगातार 2026 में महामारी का जिक्र किया जा रहा है। दूसरी ओर पंडित राकेश जी जिस तरीके से बार बार भूकंप आ रहे हैं, क्या ये महाविनाश के संकेत हैं? क्योंकि 2026 को लेकर जिस तरीके से भविष्यवाणियां की गई हैं, उन भविष्यवाणियों ने हर किसी को डराया हुआ है, हर कोई हैरान है, परेशान है। एक और महाविनाश का जिक्र किया जा रहा है, दूसरी ओर बार बार के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। वैश्विक पटल पर बात करें, युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है। अभिषेक जी, आदरणीय एच.एस. रावत साहब ने बिल्कुल सत्य कहा। और लगातार आपने सुना होगा, पिछले वर्ष में भी जी लोगों ने खूब चिल्लाया कि विश्व युद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा। बिल्कुल जी सही कहा आदरणीय एच.एस. रावत साहब ने। जब तक ग्रहीय स्थितियां, ब्रह्मांड में खगोलीय ऊर्जा जो है उस स्थिति में नहीं आएगी, तब तक ऐसी चीजें नहीं होंगी। दूसरी चीज, हम महाविनाश नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ही के मंच पे मैंने कहा था कि अभी भी फिर वह दोहराता हूं कि 2026 का वर्ष जो है वह शक्तियों की लड़ाई है, जी अपना अपना व्यक्तिगत वर्चस्व। और 2026 में जो लोग कह रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, बिल्कुल कोई विश्व युद्ध ऐसा अभी 2026 में नहीं दिखाई दे रहा है ग्रहीय दृष्टिकोण से। हाँ, लेकिन अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देश जो है अपनी शक्तियों का विस्तार, मौका पड़ने पर एक दूसरे पर जो है अपना कब्जा जताना या अपना प्रभाव जताना, इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जो हम महाविनाश की बार बार बात कर जी रहे हैं, जो है वह अब कई बार देखें आप, कई मंचों पर चलाया गया कि परमाणु युद्ध हो जाएगा, इस तरीके से विनाश हो जाएगा। 2026 में इस तरीके का कोई बड़ा महाविनाश नहीं दिखाई दे रहा है, जी लेकिन यह जो वर्ष है यह पुनर्निर्माण का है। कुछ चीजें बिखरेंगी, सत्ता का विरोध होगा, सत्ता में भी परिवर्तन करा सकती हैं कई राष्ट्रों में, भारतवर्ष के राज्यों में भी कई राज्यों में सत्ता का उथल पुथल हो सकता है। इस तरीके की खगोलीय घटनाएं बन रही हैं, प्रभाव दिखा रही हैं। लेकिन किसी तरीके का इस प्रकार से कह लिया जाए कि एकदम से विनाश निकट है, तो यह सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है। लेकिन यह मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो, जैसा कि आदरणीय एच.एस. रावत साहब ने कहा कि मई तक, मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा करके मैंने शुरू से ही बोला है कि जो विशेष करके जून जुलाई तक स्थितियां जो है अपने आप में हमें संभल कर रहना होगा। जल से संबंधित संक्रमण या फिर बड़ी जलीय त्रासदी, जैसे कि आदरणीय एच.एस. रावत साहब ने कहा कि कोई सुनामी इत्यादि आना, कोई जलीय प्रलय आना, भारतवर्ष में मई जून जुलाई के आसपास जो है किसी राज्य में जो है जलीय प्रलय की वजह से बहुत ज्यादा जनहानि होना, क्षति होना, इस तरीके के प्रभाव इस वर्ष 2026 में देखे जाएंगे। और पुनर्निर्माण का यह वर्ष है, यह पुनर्स्थापना का वर्ष है। तो जो छोटे मोटे विनाश कराएगा, उससे ज्यादा तेजी से जी जो है वह जी पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान भी कराएगा। अभिषेक जी। जी जी
दूसरी ओर रावत साहब, जिस तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, क्या ये किसी प्रकार का कोई संकेत है? क्या पृथ्वी कोई हमें संकेत दे रही है? क्या इस संकेत को हम इग्नोर भी कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार भूकंप के झटके सामने आए, लेकिन इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं गया, किया भी नहीं किया। लेकिन अब 2026 जिस तरीके से आया, 2026 को लेकर जिस तरीके से प्रोडक्शंस किए गए हैं, महामारी को लेकर, महायुद्ध को लेकर, वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर और महाविनाश को लेकर। अब से जी देखिए, भूकंप आना, जो पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं जी नीचे, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जी और अंतरिक्ष में जो ग्रहों की घटनाएं होती हैं वो भी एक जी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। पृथ्वी के बाहर भी घटनाएं घटित होती हैं और पृथ्वी के अंदर भी घटनाएं घटित होती हैं। जब पृथ्वी के अंदर की घटनाएं और बाहर की घटनाएं जब एक सीध में आ जाती हैं, 180 डिग्री पे आती हैं, जी तो पृथ्वी के अंदर बहुत भयंकर सुनामी, भूकंप आना, उथल पुथल आना, पृथ्वी का फटना, या बहुत बड़ा महाद्वीप में कोई बहुत बड़ी बर्फबारी हो जाना, ये स्थिति आती है। जैसे ठंडे प्लेनेट जब एक 180 डिग्री पे आते हैं तो बहुत भयंकर बर्फ पड़ती है, बर्फ के बादल आते हैं, तूफान आता है बर्फ का। और जब ऐसे जलीय ग्रह जब एक 180 डिग्री के अंदर आते हैं तो समुद्रीय घटनाएं घटित होती हैं, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं बड़े बड़े। और जब वही अगर वायुमंडलीय ग्रह जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, तो आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े चक्रवात, बवंडर टाइप जो आते हैं वो आते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो मैदानी ज्योतिष है, हमारे यहाँ पर जो संहिता है, उसके अंदर हम इन चीजों का स्टडी करते रहते हैं और बताते रहते हैं। जब एक्यूट बीमारी की स्थिति हमें दिखती है यूनिवर्स के अंदर, जब विषैले प्लेनेट यूनिवर्स में आते हैं तो कोई वायरस फैलता है। और फिर उस साल में ग्रहणों की पोजीशन को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ग्रहणों का संबंध सीधा पृथ्वी के अंदर होने वाली उथल पुथल के साथ होता है। इसका हमारे यहाँ ज्योतिषीय आधार भी है और वैज्ञानिक आधार भी है। पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन परत है, 30 से 40 किलोमीटर, 35 किलोमीटर के बीच में उसका रेंज होता है। जब ग्रहण आता है तो ग्रहण के समय पर सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो सीधी सीधी ओजोन परत को, वहां ओजोन परतों को रोक देती है। तो हमारा जो पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स है, इनर ग्रेविटी फोर्स, वो डिस्टर्ब होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल डिस्टर्ब होता है तो भूकंप आता है और वहां पर जो अंदर प्लेटें हैं वो आती हैं। अब हमें यही देखना होता है कि कौन से पृथ्वी के एरिए पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो डिस्टर्ब होने वाला है, और ग्रहण काल के अंदर सूर्य की किरणें पृथ्वी के कौन से हिस्से पर नहीं जा सकी हैं, या चंद्रमा की किरणों को कहाँ कौन सी पृथ्वी के हिस्से पर रोका गया है। उनकी कैलकुलेशन के आधार पर फिर हम ये अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि पृथ्वी के साउथ अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या जापान में या इंडिया में, भारत में, चाइना में, कहाँ पर ये आएगा। जब पिछली बार जब बहुत बड़े जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो उस समय हमने बोला था चाइना के अंदर, रसिया के अंदर ये आएगा, तो रसिया में युद्ध शुरू हो गया था और वो अभी तक चल रहा है। कितना पुराना ग्रहण का उसका प्रभाव अभी तक चल रहा है, वो भविष्यवाणी आज तक सटीक चल रही है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि यूनिवर्स के अंदर ग्रहों की क्या चाल है, उनकी क्या युति हो रही है, उस युति का पृथ्वी के इनर सिस्टम पर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रेविटी फोर्स को डिस्टर्ब करेगा, ओजोन परत को डिस्टर्ब करेगा। अगर ओजोन परत टूट जाए और सीधी सूर्य की किरणें आ जाएंगी तो ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पृथ्वी के अंदर उथल पुथल होगी, और समुद्र का जो प्रभाव है वो उथल पुथल हो जाएगा, उसका उत्प्लावन बल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बहुत बड़ी सुनामी आती हैं। तो ये सब चीजें बहुत बड़ा एक विज्ञान है ज्योतिष का, इसको समझने की आवश्यकता होती है। अगर हमारे जो वैज्ञानिक हैं इस बात को समझ लें कि ज्योतिष के अंदर किस प्रकार से गतियां फैलती हैं अंतरिक्ष के माध्यम से, यूनिवर्स के माध्यम से, तो उनको बताया जा सकता है। इसलिए फिलहाल अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो वायरस है ये बढ़ेगा या विनाशकारी स्थिति 2026 की है। विनाशकारी स्थिति के लिए बहुत ज्यादा विस्फोटक ग्रहों का, या बहुत ज्यादा मार्केस प्लैनेटों का, या बहुत ज्यादा लंबी बीमारी, लंबे समय तक युद्ध करने वाले ग्रहों का प्रभाव होता है। मान लो शनि केतु की युति हो जाए जी या शनि केतु का समसप्तक योग बन जाए लंबे समय तक, 1.5 साल तक बनेगा, तो मैं कह सकता हूं पृथ्वी के ऊपर 1.5 साल तक लंबे समय तक ग्रह युद्ध होने की संभावना है और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। जी या मैं उसको मंगल केतु की युति बता दूं कि दोनों मारक प्लेनेट हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा विस्फोटक प्लेनेट है, इनकी युति चल जाए, इनकी समसप्तक की दृष्टि से संबंध हो जाए, तो भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं। तो उन सब चीजों को ना हम कैलकुलेट करते हो, तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, दो देशों का युद्ध होना,
सेना का परिवर्तन होना, सत्ता का परिवर्तन होना, जैसे वेनेजुला में हुआ है, ऐसे और होने की अभी संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। अभी युद्धों से इनकार नहीं किया जा सकता, भारत और पाकिस्तान के युद्ध को इनकार नहीं किया जा सकता, और जो आतंकवादी जो घटनाएं होने वाली हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। आपदाएं बनी रहेंगी, भूकंपिक आपदाएं बनी रहेंगी, लेकिन ऐसा कोई भूकंप आने वाला नहीं है जो तुर्की के अंदर आया था, जिसमें 5 से 7 हजार 10 हजार आदमी मारे गए या बहुत ज्यादा विनाश हो गया। इस तरह की स्थिति वाला अभी कोई सिचुएशन नहीं है यूनिवर्स के अंदर, फिलहाल अभी ऐसा योग नहीं है। जी अभिषेक जी, बिल्कुल। राकेश जी, दूसरी ओर अगर ग्रहों के चाल को लेकर बात करें, ग्रहों की स्थिति को लेकर बात करें, क्या ग्रहों की स्थिति ये इशारा करती है कि एक साथ कई आपदाएं जो हैं वो आने वाली हैं 2026 में भारत पर या वैश्विक पटल पर? देखिए, भारत पर जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की चीजें हैं इस जी वर्ष, जो सबसे ज्यादा भारत को समस्या उत्पन्न करेगी वह जलीय चीजें करेंगी, जल से जी संबंधित चीजें करेंगी। विश्व पटल पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भारत के साथ साथ विश्व पटल पर जो है सामूहिक रूप से जो है समस्याएं आ सकती है। जैसा जी अभी चर्चा हो रही थी ग्रहीय दृष्टिकोण की, आदरणीय एच एस राव साहब ने बहुत अच्छी तरह से विस्तृत रूप से बताया। आप देखिए कि विशेष रूप से 23 फरवरी के आसपास से जो है वह मंगल राहु और उसके बाद शनि मंगल एक साथ युति में आ जाएंगे, शनि मंगल सूर्य एक साथ युति में रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में आने वाला जो समय है फरवरी लास्ट से लेकर के, और विशेष रूप से जैसा कि बताया गया मई तक, या फिर मेरे अनुसार जो मैं गणना कर पा रहा हूं वह जुलाई तक जो स्थिति है जी वह थोड़ा सा भयावह रहेगी। देशों के बीच जो है अहम का टकराव, शक्तियों का टकराव, उसमें जो है मृत्यु होना लोगों का, सेना का टकराव, और साथ ही साथ विश्व स्तर पर किसी न किसी तरह की जो है प्राकृतिक आपदा का आना, जिसमें सबसे बड़ा जो डर रहेगा वह जलीय संकट या जल के कारण आने वाली, चाहे वह सुनामी कह लीजिए, चाहे जल की कमी कह लीजिए, चाहे जल के द्वारा संक्रमित बीमारी कह लीजिए, जलीय कोई वायरस कह लीजिए, इस तरीके से जो है समस्याएं जो है वर्ष 2026 में विश्व पटल पर सामूहिक स्तर पर देखा जाएगा। एक विशेष चीज अभिषेक जी और आपको बता दूं, जी जब फरवरी के लास्ट से लेकर के और इसी बीच जो है गुरु और शुक्र उच्च के रहेंगे, लेकिन मंगल के साथ राहु की युति यह भी भयावह है। शक्तियों का टकराव, अहम का टकराव, ब्लड लॉस यानी कि रक्त जो है बहना, इस तरीके के संकेत देता है, और साथ ही साथ कुछ जल और रक्त से संबंधित जो है संक्रमण इत्यादि को भी दर्शाता है। तो आने वाला जो वर्ष में जो मध्य में समय आ रहा है, फरवरी से लेकर के जुलाई तक का जो समय है, वह थोड़ा सा हम सभी को सावधान और सतर्क होकर के आगे बढ़ना रहेगा, क्योंकि जब भी पाप ग्रहों की युति होगी या जो है शत्रु ग्रहों की युति होगी तो वहां पर समस्याएं आएंगी, समस्याएं बढ़ेंगी, आपदाएं आएंगी ही आएंगी। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि कोई इस तरीके का डराने वाली चीज नहीं है कि कोई महाविनाश आ रहा है या प्रलय आ रहा है। इस तरीके की चीजें किसी भी प्रकार से सत्यार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार की गणना में इनको सच नहीं पाया जाएगा। जी बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, रावत साहब दूसरी ओर जिस तरीके से तमाम चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, अगर ग्रहों की चाल को लेकर मैं आपसे बात करूं, रावत साहब ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती है? क्या 2026 पूरा साल इस तरीके से ही उथल पुथल वाला रहेगा, या अंत में थोड़ी शांति जो जनता है, जो लोग हैं, उन्हें देखने को मिलेगी? क्योंकि शुरुआत जो है वो बड़ी ही चिंताजनक हुई है 2026 की। अभिषेक जी, शुरुआत चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आधा साल, यानी जी जैसे कभी जुलाई, जून जुलाई तक कभी राकेश जी ने बोला, तो उस हिसाब से अभी आधा साल तो है चिंताजनक वाला। जी उसके बाद फिर बृहस्पति उच्च हो जाएगा, बृहस्पति उच्च होगा तो थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन मंगल भी नीच हो जाएगा फिर। तो कुछ जो अभी जो युतियां हैं बड़ी खतरनाक वाली, ये युतियां नहीं रहेंगी, इनमें काफी रिलीफ आने का योग बन जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता पूरा साल खराब होगा। तो साल का अंत जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। फिर राहु का परिवर्तन हो जाएगा साल के एंड में जाकर के 6 दिसंबर को राहु केतु बदल जाएंगे। अब केतु का जी सिंह राशि से बदलना जी और फिर कुंभ राशि से राहु का निकलना, तो ये थोड़ा पॉजिटिव तो रहेगा कहीं ना कहीं। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि सिंह राशि में केतु तो बड़ा विस्फोटक होता है, खतरनाक होता है, सिंह राशि है। अब उसका स्वामी अग्निकारक है, अग्निकारक में अग्निकारक प्लेनेट, विस्फोटक प्लेनेट बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी खुरापात तो करेगा ही। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ग्रहों की चाल की जाए, उसकी जो फलित की जाए, भविष्यवाणी की जाए,
तो हमारी जो 2026 है उसका आधा पार्ट, पहला आधा पार्ट ये बड़ा खतरनाक है। इसमें बड़ी सावधानी रहने की आवश्यकता है। इसमें ग्रहों की युति बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब बृहस्पति को देखा जाए तो वो शत्रु राशि के अंदर भी मूवमेंट चल रहा है। बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहा है, तो मिथुन राशि में बृहस्पति बकरी होकर के भी चल रहा है, गति भी उसकी बहुत फास्ट है। तो उसको ये कह सकता हूँ, तो अतिचारी गति के अंदर बिल्कुल कहीं ना कहीं वो भी शुभता बिल्कुल नहीं रावत साहब, जिस तरीके से इस पूरी चर्चा को हमने किया, बातचीत आपसे की, इससे तो साफ तौर पर समझ में आया कि काफी बड़ी जिस तरीके से महामारी का जिक्र किया जा रहा है और मानव जाति के खात्मे को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, वैसा कुछ होता नजर नहीं आएगा। ये जो कि राहत की बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान